बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल कादरी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसके जो स्विच बटन और सॉकेट वगैरह होते हैं इनको कैसे इस इसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इसके पीछे जो वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है, कौन सी तार किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, ये किस लिए लगाई गई है। तो ये आज हम सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद घर बैठे बिल्कुल आसानी के साथ बगैर किसी कारीगर की मदद से, किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से आप खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बोर्ड है इस तरह का। तो इसके अंदर ये 7 सुराख हैं। ये 5 नीचे हैं और 2 ऊपर, 7 हैं। तो मैं इसके अंदर इनकी कुछ इस तरह से तरतीब बना रहा हूँ कि ये वाले जो 2 हमारे होल्डर हैं ये ऊपर आए इस तरीके से, और ये जो हमारे स्विच हैं ये इस तरीके से आए इस तरीके से। और इसके बाद ये जो हमारी सॉकेट्स हैं ये यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले स्विच से ये वाला होल्डर है जो कंट्रोल हो, और ये वाले स्विच से ये वाला होल्डर, और ये जो तीसरा स्विच है इसके साथ मैं इन दोनों सॉकेटों को कंट्रोल करूँगा। तो दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चीज़ें आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी कि ये होल्डर इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ये वाली सॉकेट ऊपर लगा सकते हैं, ये वाले स्विच हैं जो इधर उधर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने इनको इसके अंदर इंस्टॉल कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब ये देखें कि ये जो हमारा स्विच है, सॉकेट है, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये 2 नट लगे हुए हैं, ये वाले। एक ये है और एक ये है। और ये जो हमारे सुराख हैं इनके अंदर भी 2-2 सुराख हैं। और हमारे हर स्विच और सॉकेट और बटन के 2-2 ही ये नट पेच होते हैं, ये वाले और ये वाले। और ये जो यहाँ पे सुराख बने हुए हैं इनके ऊपर भी 2-2 सुराख हैं। तो हमने इनको खोल कर इस तरीके से खोल लेना है, और इसके बाद इसको इधर लगाकर इस तरीके से दोनों सुराखों के अंदर डाल देना है। और फिर दूसरी साइड से ये वाले नट हैं जो हमने इधर लगा देने हैं इस तरीके से। इधर लगाने के बाद दोस्तों हमने इनको किसी प्लास की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह टाइट कर लेना है ताकि ये खुल ना सकें। इस तरीके से आपने दोनों पेचों को लगा लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों, लगाने से पहले आपने ये देखना है कि ये जो इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है ये वाला, और ये इसके नीचे एम्पेयर वगैरह लिखे होते हैं, इनकी समत है जो उनको सीधा रखना होता है, ये उल्टे सीधे नहीं लगाने होते। तो ये मैं सारे आपको लगा कर दिखाता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे होल्डर स्विच सॉकेट इंस्टॉल कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं इनके पेच जो हैं इनको मैंने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। तो अब दोस्तों इसकी वायरिंग की बारी आती है। तो दोस्तों, ये जो हमारे
होल्डर और सॉकेट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर हमने न्यूट्रल भी देना होता है और फेज़ भी देना होता है। यानी कि ठंडी तार भी लगानी होती है और गर्म तार भी लगानी होती है। और ये जो हमारे स्विच होते हैं, इनके अंदर हमने सिर्फ फेज़ लगाना होता है, न्यूट्रल नहीं लगानी होती। इनके अंदर से जो हमारे जो स्विच होते हैं, इनके अंदर से हमने फेज़ को गुजार कर सॉकेट्स और होल्डर को देना होता है। ये जो हमारा स्विच है, ये एक दरवाजे की तरह काम करता है। हम इसको बंद करते हैं, इसके अंदर से हम फेज़ गुजार कर देते हैं। जब हम इसको बंद करते हैं तो ये फेज़ आगे जाना बंद हो जाता है और जो हमारे होल्डर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, बल्ब होते हैं, सॉकेट होते हैं। और जब हम इसको बंद कर देते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब इसको ऑन करते हैं तो ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसके जो ये जो इनके सारे पॉइंट्स हैं, पेज हैं, इनको खोल लेते हैं। इस तरीके से सारे खोल लेने हैं हमने। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो होल्डर हैं, इसके भी 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये। ये हमारे स्विच हैं, इसके भी 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हमारी सॉकेट हैं, इनके भी 2 ही पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जो हमने फेज़ देना है वो ये जो हमारे स्विच हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 ये और एक ये वाला। ठीक है, इस तरीके से 2 ये हैं और एक ये वाला है। इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। इनके जो नीचे वाले एक-एक पॉइंट हैं, इनको आपस में मिला लेना है, कनेक्ट कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है, कॉमन कर लेना है। ये अमूमन हमारे यहाँ इनको इनपुट पॉइंट कहा जाता है और ये जो दूसरे पॉइंट होता है, स्विच का दूसरा पॉइंट, इसको आउटपुट पॉइंट कहा जाता है। इसमें से फेस निकाल कर आगे सॉकेट और होल्डर को दिया जाता है। तो अब हम जो इसके स्विच के जो इनपुट पॉइंट हैं, इनको वायर लगाकर आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि हमने जो इनपुट पॉइंट हैं स्विच के, ये वाले नीचे वाले, इनको आपस में वायर के एक पीस के ज़रिए इनको आपस में शॉर्ट कर लिया है। अब हम ये वाला जो स्विच है, इसके ज़रिए से ये वाला होल्डर कंट्रोल करेंगे और ये वाला जो स्विच है, इसके दूसरे पॉइंट से ये वाला होल्डर कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हमें ये जो स्विच का दूसरा पॉइंट है, इसमें से एक तार निकाल कर ये होल्डर है जो इसके एक पॉइंट पर देंगे और ये जो हमारा दूसरा स्विच है, इसके भी दूसरे पॉइंट से निकाल कर ये वाले होल्डर को जो एक पॉइंट है उसको देंगे। इस तरीके से एक वायर दूसरे ये स्विच के दूसरे पॉइंट से होल्डर के एक पॉइंट को और दूसरी वायर दूसरे स्विच के दूसरे पॉइंट से ये वाले होल्डर के एक पॉइंट पर। अब हमने ये जो हमारी सॉकेट्स हैं 2, इनको हमने ये वाला जो हमारा तीसरा स्विच है, इसके ज़रिए से कंट्रोल करना है। अब हम इन तीनों को आपस में कॉमन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से स्विच के दूसरे पॉइंट से एक वायर निकाल कर इन दोनों सॉकेट्स के एक-एक पॉइंट पर लगा देंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमने ये वाली जो हमारी सॉकेट्स हैं, इनके दोनों पॉइंट्स में को आपस में शॉर्ट करके ये जो हमारा तीसरा स्विच है, इसके एक पॉइंट पर लगा दी है, क्योंकि हमने ये वाले स्विच से इन दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल करना है, इसलिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रह गई है न्यूट्रल वायर, तो वो हमने ये वाले होल्डर को भी देनी है और ये वाले होल्डर को भी, और ये जो हमारी दोनों सॉकेट्स हैं, इनको भी देनी है। तो इसके लिए हम पहले इधर से इधर एक पीस लगाएंगे वायर का और फिर यहाँ से यहाँ ये वाली सॉकेट में और यहाँ से फिर ये वाली सॉकेट में, इन सब को आपस में हमने शॉर्ट कर लेना है, कॉमन कर लेना है, क्योंकि न्यूट्रल वायर हमारी डायरेक्ट होती है, इसलिए हमने इन चारों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर लेना है।
तो जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों होल्डर को और दोनों सॉकेट्स को आपस में कॉमन कर लिया है। यहाँ से हमने न्यूट्रल वायर जो ये वाले होल्डर का दूसरा पॉइंट है यहाँ, और यहाँ जो होल्डर का दूसरा पॉइंट था वहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये जो हमारी सॉकेट्स के दोनों पॉइंट हैं, दूसरे पॉइंट हैं जो, उनको आपस में कॉमन कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए न्यूट्रल वायर के लिए मैंने जो ब्लैक वायर इस्तेमाल की है, तो फेस के लिए रेड इस्तेमाल की है। तो ये हम दो कलर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने बाद में रिपेयरिंग करनी हो या कोई और कारीगर करे तो उसको बाद में जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अब हमने इसके अंदर 220 वोल्ट सप्लाई देनी है। तो उसके लिए हमने जो हमारी फेज वायर है, वो जो हमारे स्विच हैं इनको जो इनकी जो ये जो हमारे स्विच के इनपुट पॉइंट हैं, ये नीचे वाले जिनको हमने आपस में शार्ट किया था, इनके ऊपर हमने अपनी जो सप्लाई की फेज वायर लगानी है। तो हमने कभी भी आउटपुट पॉइंट पर नहीं लगानी, इनपुट पॉइंट पर लगानी है। तो उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है, वो हमने ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है इसके ऊपर हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। इन चारों पॉइंट्स पर हम कहीं भी अपनी न्यूट्रल लगा सकते हैं। और ये जो हमारे 3 पॉइंट हैं स्विच वाले, ये इनपुट के, ये वाला और ये वाला, और इधर हम इन तीनों में से किसी पर भी अपनी फेज वायर लगा सकते हैं। तो मैं इधर है जो अपनी फेज वायर लगा लेता हूँ और इधर न्यूट्रल वायर लगा लेता हूँ। तो जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली जो फेज वायर है वो हमने जो स्विच के जो हमारे स्विच हैं उनके इनपुट पॉइंट पे लगा ली है, और ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है सप्लाई की, वो हमने ये वाले जो हमारे न्यूट्रल हैं इनको लगा ली है। अब हम इसको सप्लाई में लगा कर देख लेते हैं कि आया कि ये हमारा बोर्ड ठीक से काम कर रहा है। तो उसके लिए हम ये लैंप लगा लेते हैं इसके अंदर इस तरीके से। ये इस तरीके से दोनों लैंप लगा लिए हैं मैंने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देख सकते हैं कि मैं ये वाला स्विच ऑन करूँगा तो ये वाला बल्ब रोशन होगा, और ये वाला स्विच ऑन करूँगा तो ये वाला बल्ब रोशन होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला बल्ब रोशन हो गया। अब इसको मैं बंद करूँगा और ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला स्विच है जो उससे ये वाला बल्ब रोशन होता है, इसको बंद करता हूँ तो ये वाला बंद हो जाता है। तो ये वाला जो हमारा स्विच है इसके ज़रिए ये वाली हमारी सॉकेट कंट्रोल हो रही हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो उम्मीद है कि मुझे आप बगैर कारीगर और इलेक्ट्रिशियन की मदद से घर बैठे खुद इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।